Hello friends, welcome back to your channel SMWC classes. Today we are talking about daily use English sentences with Hindi meaning. अगर आप इंग्लिश बोलना रियल में चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। डेली यहाँ पर मिनिमम 10 से 20 सेंटेंसेस आपको बताए जाते हैं। अगर आप उन सेंटेंसेस को अपने डेली यूज में लेंगे श्योरली आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी। सो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी मदद की सच में सराहना करता हूँ। इफ कोई भी आपकी हेल्प करता है तो आपको ये सेंटेंस जरूर बोलना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। मुझे रियल में आपने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। सो ट्राई टू स्पीक विद मी all the sentences, right? And the second sentence is, could you please repeat that? अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है देन आप उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? क्या आप इसे कृपया दोबारा से दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? एंड द थर्ड सेंटेंस इज, आई विल गेट बैक यू सून। आई विल गेट बैक यू सून। मैं जल्दी ही आपको जवाब दूंगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं या फिर परचेज करना चाह रहे हैं और आपसे कोई जल्दी ही जवाब मांगना चाह रहे हैं तो आप आंसर देंगे आई विल गेट बैक टू यू सून। आई विल गेट बैक टू यू सून। मैं जल्द ही आपको जवाब दूंगा। नेक्स्ट इज दैट मेक सेंस। यह समझ में आता है, मतलब जो आप बात कह रहे हैं उसका एक सेंस है। दैट मेक सेंस, यह समझ में आता है। दैट मेक सेंस। एंड द नेक्स्ट इज आई डिडंट गेट योर पॉइंट। मान लीजिए आपको किसी की बात समझ में नहीं आई तो आप उसको बोलेंगे आई डिडंट गेट योर पॉइंट। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई डिडंट गेट योर पॉइंट। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया कि आपने क्या कहा। सो प्लीज रिपीट अगेन, right? And the next sentence is, let's catch up later. Let's catch up later. It's mean बाद में मिलते हैं या बाद में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सी यू टुमारो, सी यू टुमारो चलता था बट आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, लेट्स कैच अप लेटर। बाद में मिलते हैं या फिर बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई एम रनिंग लेट। मतलब मैं देर से आ रहा हूँ। मान लीजिए कहीं पार्टी में जाना है आपको और आपस में आप बातें कर रहे हैं तो आई एम रनिंग लेट। आप अगर लेट जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम रनिंग लेट। मैं देर से आ रहा हूँ मीनिंग आई एम रनिंग लेट। नेक्स्ट इज, डोंट टेक इट पर्सनली। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। डोंट टेक इट पर्सनली, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए कहा जा रहा है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, किसी एक से नहीं कहा जा रहा है। आई विल थिंक अबाउट यू अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट यू, आई विल थिंक अबाउट इट मीनिंग मैं इसके बारे में सोचूंगा या फिर मैं आपके बारे में सोचूंगा कि आपका क्या करना है। सो स्पीक दिस सेंटेंस लाइक दिस, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक इट, आई विल थिंक अबाउट इट, राइट? नेक्स्ट इज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मुझे उसके बारे में पक्का नहीं पता। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में पक्का नहीं पता है कि वो क्या करता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट इज, कुड यू स्पीक स्लोली। क्या आप धीरे बोल सकते हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज भी लगा सकते हैं आप, कुड यू स्पीक स्लोली और कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। आप, क्या आप धीरे बोल सकते हैं? क्या कृपया आप धीरे बोल सकते हैं? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट वॉज नाइस टेकिंग टू यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, डोंट से टेकिंग। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। कीप इट अप, ऐसे ही बनाए रखो, मतलब जो आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए। कीप इट अप, ऐसे ही बनाए रखो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आप सिंपली कहते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट। एंड द नेक्स्ट इज,
आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मीनिंग, मान लीजिए आपकी बात से कोई हर्ट हो गया है, सो आप उसको बोलेंगे आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मुझे आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। आई डिडंट मीन यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो ये सेंटेंस आपको बोलना है अगर आप किसी को भी हर्ट करते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं। सो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। अगर आपकी बात से किसी को दुख होता है तो आपको ये सेंटेंस बोलना चाहिए, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। And the next is let's agree to disagree. Let's agree to disagree meaning असहमति पर सहमत हो जाते हैं। मतलब पहले हम असहमति दे रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी उस बात से सहमत हो जाए। सो असहमति पर सहमत हो जाते हैं। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। एंड द नेक्स्ट इज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए क्षमा करें। Sorry for the inconvenience. And the next is that's very kind of you. That's very kind of you. यह आपकी बड़ी मेहरबानी है। That's very kind of you. And the next is can you do me a favor? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? राइट, सिंपली जैसे कुछ आपको किसी से काम करवाना होता है, कुछ आपको बताना होता है कि आप उनसे कहते हैं कि मेरा एक काम कर सकते हैं आप या फिर क्या आप मेरा एक काम करेंगे। So don't they say like this. So you will say that, can you do me a favor? Can you do me a favor? And the last sentence is I'll manage it somehow. मैं इसे किसी तरह संभाल लूंगा। राइट, I'll manage it somehow. मैं कैसे भी करके किसी भी तरीके से इसको संभाल लूंगा। अगर सेंटेंसेस पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप किस तरीके के सेंटेंसेस चाहते हैं, जिसके लिए आपको सेंटेंसेस चाहिए, आप किस तरीके की कन्वर्सेशन के लिए सेंटेंस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।